नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर रोशनी सब के लिए में आज के मौजू के साथ हम हाजिर हैं और आज का मौजू है कुरान और हिदायत। इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर इसीलिए अता फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से बख्शी हुई हिदायत को समझकर इंसान अपनी ज़िंदगी को सवार कर सके और ज़िंदगी के असल मकसद को समझ सके कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने जब यहाँ भेजा है तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इंसान को भेजा है और वो ये ज़िम्मेदारी है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा या अपना नाइब बनाकर इस कायनात को तख्लीक फरमाया और तश्कील के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा और बाकायदा एक हिदायत तामा इंसान को तफवीज़ फरमाया या अल्लाह ताला ने वही की शक्ल में अंबिया अलैहिस्सलाम पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ उसके ज़रिए ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता दिया। इसमें हमने मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए समझने की सही की है कि हिदायत को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। वक्फ़े पे जब हम गए तो मोहतरम मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमें ये बता रहे थे कि हिदायत हासिल करने के बाद इंसान जो है उसको जो हिदायत हासिल कर रहे होते हैं उनमें वो लोग जो हिदायत के बदले गुमराही हासिल कर लेते हैं वो लोग जो उनका तज़किरा कुरान हकीम किस तरह से कर रहा है। जी, मैं ये कर रहा था कि हिदायत याफ्ता लोग और दूसरी तरफ वो लोग कि जिन्होंने हिदायत को तर्क कर दिया और गुमराही को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। तो ये कौन लोग हैं? इसमें सबसे पहला तबका तो आता है कुफ़ार का, ठीक है, कि जो अल्लाह की तौहीद पर कायम नहीं, ईमान पर कायम नहीं, आखिरत पर ईमान नहीं रखते और आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर ईमान नहीं लाए, तो ये कुफ़ार का तबका हो गया। ठीक है। फिर कुफ़ार के तबके के बाद फिर कुरान मजीद मुख्तलिफ कलिमात के साथ ऐसे लोगों का जिक्र करता है। उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़ालिम, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फासिक, इसी तरह दालीन, दालून, गुमराह सीगे के साथ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये ज़ालिम, फासिक, ये भी वो लोग हैं कि जिन्होंने कलिमा तो पढ़ लिया, अच्छा, मगर फिर उसके बाद उसके जितने तकाजे बनते थे अमली ज़िंदगी के उनको पूरा नहीं किया। लिहाजा उन्होंने भी जानते बूझते कि हक ये है, हिदायत ये है, लेकिन उसको तर्क करके फिर गुमराही की राह को इख्तियार कर लिया, फिर अल्लाह की नाराज़गी की राह को इख्तियार कर लिया। इसलिए जो लोग भी हुदूदुल्लाह की वायलेशन करते हैं, हुदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनका शुमार भी इन्हीं लोगों के अंदर है, इसी तबके के अंदर है कि उन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही को ले लिया। सही बात। जैसे कलिमा पढ़ने वाले बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर एक तो है सगायर, छोटे गुनाह, ये कमी बेशी तो हर इंसान की जिंदगी में होती है, हो सकती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन जिनको कुरान मजीद ने दो टोक अंदाज में मना कर दिया वो हुदूदुल्लाह हैं, जिनको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अंदाज में मना कर दिया और उस पर सख्त वईद अता फरमाई और इतनी सख्त और शदीद वईद अता फरमाई कि जो कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए जहन्नम है, अल्लाह का अज़ाब हम में नहीं है, तो हम में से नहीं है। तो लिहाजा जहाँ वईद सख्त दर्जे पर होगी और उसकी मना उस अमल से वो भी सख्त दर्जे पर होगी और उसके करने पर सजा का भी बयान किया होगा, ये सब हुदूदुल्लाह है। तो जो शख्स हुदूदुल्लाह को फिर पूरा नहीं करते, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह को हमारे लिए जायज़ रास्ता रखा, फिर उसके मुखालिफ सिमत जो खड़ा होगा ये हुदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी है, चाहे मर्द है या औरत है। ऐसे ख़वातीन के लिए जैसे पर्दा है ये फ़र्ज के दर्जे पर आता है, तो जो फ़र्ज के दर्जे पर चीज़ है उसको कोई ओपनली छोड़ दे और फिर अल्लाह के हुक्म को और हुदूदुल्लाह को लाइट समझने लग जाए कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह जुआ है, शराब है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हुदूदुल्लाह के ज़िम्मन में आती हैं, जिनके लिए वाज़ेह तौर पर कुरान हकीम में जी मना है, वाज़ेह तौर पर मना है और शिद्दत के साथ मना है, और ऐसा करने वालों को फिर वईद भी सुनाई गई कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर अजाब है। लिहाजा ये लोग जिनको एक बार हिदायत तो नसीब हो गई कि कलिमा पढ़ लिया, ईमान हासिल कर लिया, कुरान को भी मान लिया, लेकिन उसके बाद फिर हिदायत हासिल करने की बजाय फिर गुमराही को खरीद लिया, हक को पहचानने के बाद फिर गुमराही की राह पर चले गए, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान मजीद फिर फासिक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है और जालिम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है। और उसको जालिम फिर दो सेंस में हम कह सकते हैं। उर्फ़े आम में तो हम जालिम उसे कहते हैं जो किसी दूसरे पर ज्यादती करे, जो किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, ये अपने ऊपर जुल्म करता है जी। लेकिन लुग़वी एतबार से
ہر اس شخص کو ظالم کہیں گے جو کسی بھی عمل کو فعل کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھے. اچھا ٹھیک ہے. کسی بھی شے کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھے. مثال کے طور پر والدین کا ادب اولاد پر لازم ہے. اب ایک ایسا شخص ہے جو والدین کی بے ادبی کر رہا ہے تو لہٰذا اس نے والدین کو ان کے اصل مقام پر نہیں رکھا اور ادب کو اپنے اصل مقام پر نہیں رکھا تو یہ بھی ظالم ہوگا. اور قرآن حکیم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اپنے اوپر اور جو قرآن مجید کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی طرف آ جائیں تو اپنی جان پر ظلم یہی ہے کہ ادھر اللہ کا اقرار کیا مگر پھر وہ نہیں کیا جو وہ فرما رہا ہے، جس کی پابندی ہمارے اوپر عائد کر رہا ہے وہ نہیں کیا. تو عمل میں جب ہم کوئی فاسق ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی واضح تعلیمات کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی پھر انہی لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا.